जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी कभी ऐसा वक्त आता है, उस वक्त हमारे साथ बहुत ही बुरी घटना होती है, हमारे साथ बहुत बुरी चीज़ें होती है। तब हमारे मन में ये सवाल अवश्य आता है कि मैं तो इतना अच्छा कार्य करता हूँ, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ, सब अच्छा सोचता हूँ और हमेशा अच्छे कर्म करते रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। यानी हम खुद को ही ब्लेम करते हैं, या फिर हमें गुस्सा आता है खुद पे, भगवान पे, या फिर किसी और पे। मैंने तो सारे अच्छे काम किए हैं, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे एक अच्छी कहानी सुनकर जानेंगे कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। तो आइए कहानी की तरफ। दोस्तों, एक बहुत अच्छा गांव था। उस गांव में एक इंजीनियर रहता था। वो इंजीनियर एक बहुत अच्छा इंसान था। उसकी गांव में बहुत सारी इज्जत थी, सारे अच्छे कर्म करता था, वो सबका अच्छा चाहता था और हर सुबह काम पे जाने से पहले मंदिर भी जाता था। उसी के साथ उस गांव में एक चोर रहता था, मतलब एक बुरा आदमी रहता था, बहुत बुरे काम करता था। वो भी मंदिर जाता था, पर मंदिर जाकर वहाँ के प्राणियों को पत्थर मारता था, चोरी करता था, शराब पीता था और गालियाँ भी देता था। यहाँ इंजीनियर का मूल मंत्र था, हर रोज काम पे जाने से पहले मंदिर जाओ। और उस चोर का मूल मंत्र था कि हर रोज मंदिर जाओ और वहां से चप्पल चुरा कर लाओ। दोनों मंदिर रहते थे, पर उनकी सोच अलग अलग थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तब वो बुरा आदमी उस मंदिर में आता है और मंदिर में पंडित को अकेला पाकर उसको चकमा देकर वहां का सारा पैसा चुरा कर भाग जाता है। और उस चोर के जाने के बाद उसी समय वो इंजीनियर मंदिर में आता है और वो चोरी का इल्जाम उस इंजीनियर पे लगता है। तब वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इंजीनियर को बहुत मारते हैं और बोलते हैं, बुलाओ पुलिस को, इस आदमी को शर्म नहीं आती, पैसे चुराता है भगवान के, इतने अच्छे कपड़े तो पहने हैं और चोरी करता है, नीच इंसान, बुलाओ पुलिस को। ये सब होने के बाद वो इंजीनियर मंदिर से बाहर आता है और बाहर आते ही एक कार की उनको टक्कर लगती है और उसी समय उस कार में से एक पैसों का बैग गिरता है। पर वो कार वाला बिना नीचे उतरे वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है गलती मेरी है, मतलब उस कार वाले की। और वहां पर वो बुरा इंसान ये सब देख रहा होता है कि कैसे इंजीनियर को चोट लगी और वो नीचे गिर गया। तब वो चोर इंजीनियर के पास आता है, बिना उसकी मदद किए वहां पर जो बैग पड़ा हुआ होता है उसको लेकर वहां से भाग जाता है और मन ही मन सोचता है, पहले मंदिर का पैसा और ये पैसों से भरा बैग, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। और व्यापारी ये सब वहां देख रहा होता है और सारा खेल समझ जाता है। वो इंजीनियर वहां पर कुछ नहीं बोलता, वो वहां से चुपचाप उठता है और घर जाता है। और घर पे आते ही सारी भगवान की तस्वीरें उतार देता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और चिल्लाकर कहता है, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम भी लिया तो कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, सब पाखंड है, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, सब मन का वहम है। और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूँ और वो पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच व्यक्ति के लिए पैसों सा भरा बैग, घोर अन्याय है। इंजीनियर का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। और कुछ दिनों बाद उस पाखंडी इंसान की और उस इंजीनियर की मौत होती है। मौत होने के बाद इंजीनियर को श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो इंजीनियर श्री कृष्ण से सवाल करता है, हे भगवान, मैंने कितने अच्छे कर्म किए, मैंने सारे अच्छे कर्म किए, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ उस मंदिर में इतना घोर अन्याय और उस चोर को पैसों से भरा बैग क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। तो कृष्ण भगवान का जवाब सुनकर इंजीनियर प्रसन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ जो घटना हुई थी उस दिन तुम मरने वाले थे, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत बुरे थे, पर तुम्हारे इस जन्म के सारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। और रही बात उस चोर की, उस चोर को उस दिन राजयोग मिलना था, बहुत सारा धन, सोना और बहुत अमीर होने वाला था वो, क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, पर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों की वजह से उसे सिर्फ थोड़े पैसे मिल गए राजयोग के बदले। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें जिंदगी में दुख और तकलीफें जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास कभी कम नहीं करना। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है
और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना होना था। जीवन चाहे कैसा भी तय हो दोस्तों, पर हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखता है और कर्मों का फल मिलता ही है, देर से ही सही पर जरूर मिलता है। और हाँ दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि अच्छे लोग जिंदगी में इतना परेशान क्यों रहते हैं। तब गुरु ने जवाब में कहा था, हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है और सोना तपे बिना चमकता नहीं है। अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वो तो भगवान की परीक्षा देते हैं और ये जिंदगी के तजुर्बे ही है जो लोगों को बेटर बनाते हैं, यानी ये दुख कड़वे नहीं है। फिर शिष्य ने सवाल किया था, क्या ये तजुर्बे अच्छे होते हैं? तो गुरु ने जवाब में कहा था, ये तजुर्बे एक टीचर की तरह होते हैं। जिंदगी तुम्हें एक टेस्ट देती है और फिर एक लेसन देकर जाती है। और फिर शिष्य ने सवाल किया था, इतनी कठिनाई को संभाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तब गुरु ने जवाब में कहा था, आंखें केवल दृश्य देखती है, दिल रास्ता बताता है, इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो। परेशानी का हल हमें अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं। फिर शिष्य ने गुरु से सवाल किया, क्या असफलता दुख नहीं देती? इस पर गुरु ने जवाब दिया था कि सफलता या असफलता दूसरे देखते हैं, इंसान तो केवल अपनी संतुष्टि देखते हैं। और शिष्य ने अपना आखिरी सवाल किया कि हम हमेशा मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? तो गुरु ने कहा, हर दम तुम ये देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कितनी दूर जाना है। भगवान ने तुम्हें जो भी चीज दी है उसकी ओर देखो और जो नहीं दिया उसके लिए शोक मत मनाओ। और उस शिष्य के गुरु ये कहते हैं, मुझे ये चीज बहुत हैरान करती है, लोग दुख मिलने पर ये पूछते हैं कि मैं ही क्यों, और सुख मिलने पर कोई भी नहीं पूछता कि मैं ही क्यों। दोस्तों, अतीत का सामना करो बिना किसी पछतावे के, वर्तमान का सामना पूरे साहस के साथ करो और भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहो। जय श्री कृष्ण।